हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये कहानी बेसिकली उन लोग के लिए जो हमेशा अपने ऊपर अपना गुस्सा लूज कर जाते हैं, अपने टेम्पर लूज कर जाते हैं। तो ये कहानी है एक बच्चे की। ये बच्चा जो हमेशा अपने लाइफ में हर समय छोटी छोटी बात पर अपना टेम्पर लूज कर जाता था। तो इसके पापा ये काम को देखते हुए उसने डिसाइड किए कि इस लड़के को एक लेसन दिया जाए, उसको सबक सिखाया जाए कि ये गलत है। तो उसके पापा एक बार उसे बुलाते हैं, बेटा इधर आओ। ये लड़का दौड़ते हुए पास आता है। फिर ये जब पास आता है तो उसके पापा एक अपने बैग से एक छोटी सी पोटली निकालते हैं जो किल से भरा हुआ रहता है, और वो किल से भरा हुआ पोटली को उसके बेटे को थमाते हैं। बेटे को देने के बाद बेटा खोल के देखता है कि हाँ, अंदर में किल है, भर्ती किल है। तो फिर उसके पापा बोलते हैं कि बेटा मैं तुमको एक टास्क देने वाला हूँ, क्या तुम कर पाओगे? तो बेटा पहले तो सोचने लगता है, फिर सोचता है कि हाँ पापा मैं कर लूँगा, कोई बात नहीं, बताइए कौन सा काम करना है। तो फिर उसके पापा ने टास्क बताते हैं कि बेटा तुमको ये सामने वाली जो सफ़ेद वाला दीवार है उसमें जाके सारा किल ठोकना है, और ये किल तब ठोकना है जब तुमको गुस्सा है। जितनी बार गुस्सा है दिन में उतनी बार ठोकना है, जितने दिन तक गुस्सा है उतनी बार ठोकना है। क्या तुम ये काम कर पाओगे? तो ये लड़का एक टाइप का चैलेंज के हिसाब से लिया, फिर बोलने लगा कि हाँ पापा मैं करूँगा। तो फिर पहले दिन लड़का अपना काम शुरू करता है। पहले दिन उसको गुस्सा आया, पहले दिन उसको 30 बार गुस्सा आया तो 30 बार कांटा ठोका। फिर धीरे धीरे हमेशा ये चीज अपना एक रूटीन टाइप का डाल दिया, हमेशा करने लगा ये काम। करते करते एक टाइम आया लड़के पे जब उसका गुस्सा पूरी तरह कंट्रोल में आ गया, किल ठोकना बंद कर दिया। तब ये लड़का अपने ऊपर ये चेंजेस देखकर बड़ा खुश हुआ, प्राउड फील करने लगा अपने ऊपर। सोचने लगा कि मैं अपना गुस्सा मेरे खुद के कंट्रोल पे कर सकता हूँ। दौड़ते हुए अपने पापा के पास गया और बोलने लगा कि पापा आप जो काम दिए थे मैं बहुत अच्छे से कर लिया, मैं पूरी तरह अपना गुस्सा को कंट्रोल कर लिया हूँ। तो पापा एक हल्के से मुस्कुराए, फिर बोले कि ठीक है बेटा, चलो तुमको एक दूसरा काम देता हूँ, कर पाओगे? तो बेटा बोलता है कि हाँ पापा क्यों नहीं। उसका एनर्जी लेवल पूरी हाई थी, तो फिर से ये काम को भी एक्सेप्ट कर लिया। फिर बताता है, उसके पापा बताते हैं कि बेटा तुमको एक काम करना है, जिस हिसाब से तुम किल ठोके हो उस हिसाब से सारा किल उखाड़ना है, पर एक शर्त है, किल उखाड़ते समय तुम अपना टेम्पर लूज मत करना, और तुम जिस हिसाब से जब तक तुम अपना टेम्पर लूज नहीं करोगे उसी हिसाब से सारा किल उखाड़ना है। तो ये लड़का इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट किया और धीरे धीरे हर दिन उखाड़ने लगा, और एक टाइम आया जबकि वो पूरी तरह सारा किल उखाड़ दिया। लड़का फिर से खुश दौड़ते हुए अपने पापा के पास, पापा ये काम भी हो गया। पापा देख के खुश हुए थोड़ा सा, उसके कंधे पे हाथ डाले और उसको लेकर गए उस दीवार तक जहाँ पे उसके पापा ने बोले था किल ठोकने के लिए। उसके पापा बोलते हैं कि बेटा तुम एक दीवार तो देख रहे हो? बेटा बोलते हैं हाँ पापा। फिर उसके पापा बोलते हैं क्या बेटा ये दीवार पहले जैसे दिख रही है? तो ये बेटा बोलता है पापा पहले जैसे कैसे दिखेगी, इसमें तो किल ठोका गया था, अभी अभी किल निकाला हूँ तो इसमें छेद पड़े हैं, पहले जैसे कैसे दिखेगी? तो उसके पापा बोलते हैं बेटा मैं तुमको यही बात बोलना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ कि तुम्हारा ये जो गुस्सा है ये किल की तरह है, जो एक बार अंदर गुस्सा है ये अपनी निशान छोड़ जाती है। ठीक वैसे अगर तुम जाने अनजाने में अगर तुम गुस्से से किसी को कुछ कह देते हो तो मैं भी उस पर ये बातें, तुम्हारा ये हार्डशिप बातें उस पर कुछ ज़्यादा ही गहरा डीप इफेक्ट डाल दे, उसको बहुत अंदर तक उसको पेन होने लगे। तो ये अंदर वाले जो पेन है ना, यही स्कार तुम ये होल के रूप में देखते हो जो कि कभी नहीं मिटने वाली। तो दोस्तों हमें ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हम हमेशा अपने गुस्से को अपने कंट्रोल पे रखें। अगर ज़्यादा गुस्सा है कोशिश करें उस सिचुएशन में हम साइलेंट रहें। दोस्तों आपकी ये जो गुस्सा है आप इसको फ्यूल की तरह भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपको अगर कोई बुलिंग करने की कोशिश करे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, आप कोशिश करना डायरेक्टली उसको फेस टू फेस कुछ ना बोल करके कोशिश करना उसको आप काम से, आप अपनी मेहनत से उसको रिप्लाई दें, क्योंकि मेहनत और ये काम से आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है।
और आपकी जो पर्सनल ग्रोथ होती है उससे बड़ा रिप्लाई आपके एनिमी के लिए और कुछ नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।